नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मिस्ट्री ऑफ स्पिरिट में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें एक जीवित गुरु की क्यों जरूरत है, और इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, अलग अलग धर्म ग्रंथों में से कुछ कोट लिए थे जो ये दर्शाते थे कि हमें जीवित गुरु की क्यों जरूरत है। आज हम कुछ कहानियों के माध्यम से ये बात करेंगे कि अ, जीवित गुरु क्या क्या कर सकता है और उसकी हमारी लाइफ में कैसे जरूरत है। तो हम शुरुआत करते हैं सिख धर्म से। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। तो एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भाई मर्दाना एक गांव में गए। तो वहां उस गांव में एक गरीब महिला ने उन्हें एक भोजन के लिए पूछा। तो जब उन्होंने बोला अपने मर्दाना जो उनके शिष्य थे कि जाओ भाई, तुम जाकर नदी के पार जाओ और कुछ खाना या भोजन लेके आओ। लेकिन जब भाई मर्दाना भोजन लेने के लिए गए तो रास्ते में एक नदी आती थी, और उस नदी की बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था, जिस वजह से भाई मर्दाना उस नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने ये बात गुरु नानक देव जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जब तुम नदी में उतरो तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो भाई मर्दाना पहले तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात मानी। और जैसे ही वो नदी के पास गए और उन्होंने भगवान का नाम लिया, तो एकदम से वो नदी शांत हो गई, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हुए और वो खाना लाने में भी सफल हो गए। तो जब वो वापस आए, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि एकदम से नदी शांत कैसे हो गई, वो तो बहुत तेज बह रही थी। तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि उनकी भक्ति और गुरु की कृपा का ही ये रिजल्ट था। तो इसमें वो गुरु मर्दाना जी को बताते हैं कि अगर हम में सच्ची श्रद्धा से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है उस टाइम पर। एक और कहानी की बात करते हैं जो कि गुरु नानक देव जी और भाई लहना, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी बने, उनकी है। जो भाई लहना जी, जो कि इन अदर वर्ड्स गुरु अंगद देव जी थे, वो गुरु नानक देव जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और उनके सबसे क्लोज रहते थे। गुरु नानक देव जी ने अपने आध्यात्मिक वंश जो कि स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल जनरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो उन्होंने भाई लहना जो कि गुरु अंगद देव जी थे, उन्हें ही आगे गुरुगद्दी देने का फैसला किया था। तो गुरु नानक देव जी के पसंद में एक शिष्य की क्षमता को पहचान में गुरु के ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला था। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी की जो शिक्षा थी उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे और उनकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। तो इस वजह से उनका रिश्ता प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक का था। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की कुछ कहानियों की बात करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि वही बात कि गुरु क्या क्या कर सकता है और गुरु की क्या क्यों जरूरत है हमारे जीवन में। तो हम बात करते हैं नचिकेता और यम की कहानी। एक हिंदू धर्म की किताब हुई है उपनिषद। उसमें एक युवा लड़के की कहानी है, यानी कि यंग लड़के की कहानी है, जो जीवन और मृत्यु के बारे में ज्ञान चाहता था। उसे बहुत ही हमेशा रहता था कि हम क्यों जीते हैं, हम क्यों मरते हैं, ये क्या चीज है, हम कहाँ जाते हैं मरने के बाद, या क्या चीज है। तो आप सभी को जैसे कि पता है, हमने कहानियों में सुना है कि मृत्यु के देवता यमराज कहे जाते हैं कि जब हम मरते हैं तो यमराज लेने आते हैं। यही हमारी कथा कहानियों में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि वो उन्हें मिलने के लिए एक यात्रा पर जाते हैं और उनसे आत्मा की स्वभाव के बारे में जानते हैं। और उनके दृढ़ संकल्प और ज्ञान को जानकर यम इतने प्रभावित होते हैं कि वह उन्हें इस चीज के बारे में शिक्षा देते हैं। तो ये कहानी एक योग्य गुरु के महत्व को दर्शाती है, जो गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वो देखिए कि किस कठिन रास्ते पर निकल जाता है यम को मिलने के लिए भी। एक और अगर हम कहानी की बात करें तो ये कहानी है आदि शंकराचार्य और गोविंदा भक्त पवाद की कहानी।
तो इस कहानी में आदि शंकराचार्य को एक गुरु की बहुत तलाश थी। वो चाहते थे कि कोई ऐसा गुरु मिले जो उन्हें आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बताए। तो वो जब जा रहे थे तो उन्हें नदी के किनारे एक शख्स मिला जिसका नाम था गोविंदा भग भगवत पाद। तो उसमें उन्होंने जब उन्हें ध्यान पर बैठे हुए देखा तो उन्होंने उनके मार्गदर्शन में गए और उन्हें बोला कि मुझे भी ऐसे रहस्य के बारे में बताया जाए जिससे मैं असल में उस भगवान को जान सकूं और उस भगवान से जाके मिल सकूं। तो आदि शंकराचार्य और गोविंदा भगवत पाद की कहानी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में हमारे आती है। अगर हम रुक करें महाभारत का तो आप सभी ने सुना ही होगा कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी के बारे में। तो एकलव्य एक नीची जाति के थे, तो उन्हें पता था कि उन्हें बाकी गुरु राजकुमारों की तरह शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन उन्हें भी धनुर्विद्या सीखने का बहुत ही शौक था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते और छुप छुप कर देखते कि वो कैसे अपने दूसरे शिष्य को पढ़ा रहे हैं। तो एक समय पर आकर गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी दृढ़ संकल्प और समर्पण को पहचान लिया और उन्होंने उनकी उपलब्धियों को बहुत ही सराहा। जो उन्होंने बहुत ही सराहा कि कैसे उन्होंने उनकी पूजा भी की और बहुत ही महत्व उन्हें दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। उसके बाद बाद में आता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे अंगूठे की भी मांग की थी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु को ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन वो एक अलग बात है कि वो बहुत दूर तक देख सकते थे कि महाभारत युद्ध में कितना इम्पोर्टेंट है कि एकलव्य जो है वो युद्ध में ना भाग ले पाए, या उनकी जो है शक्ति बहुत ज़्यादा थी कौरवों और पांडवों से। तो वो चाहते थे कि ये रुख को बिल्कुल बदल सकते हैं महाभारत के युद्ध की वजह से। इस वजह से उन्होंने उनसे अपने अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में। लेकिन देखिए कि एक शिष्य ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए उन्हें अपना गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपना अंगूठा अपने ही चाकू से काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। तो ये भी दर्शाता है कि देखिए गुरु और शिष्य की जो एक रिलेशनशिप है, आज की अगर हम बात करें तो कोई उदाहरण भी नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप को। तो ये सभी उदाहरणें थी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में से, जैसे कि सिख धर्म में से और हिंदू धर्म में से, जो बात करते थे कि कैसे गुरु और शिष्य की जो एक रिलेशन है या उनका एक रिश्ता है वो सबसे अलग है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हम एक और वीडियो भी लेकर आएंगे अगर आपने इसको पसंद किया। और अगर आप कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको एक और वीडियो चाहिए ऐसी ही कुछ उदाहरणों की वजह से, हम कुछ और धर्मों की कहानियां भी लेके आ सकते हैं जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में बताया गया है। तो अगेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच अगेन आपका सबका वीडियो देखने के लिए, और आशा करते हैं कि अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप एक और वीडियो हमारी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।